तो पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जो 5 साल के लिए बनाई जाती थी, ये वर्तमान में नहीं है। ये इकोनॉमी के अर्थशास्त्र का चैप्टर है। ये इसका चैप्टर है, अर्थशास्त्र इकोनॉमी का चैप्टर है। तो इसकी परिभाषा बताता हूँ। परिभाषा है, प्रस्तावना इसके क्या है, डेफिनेशन किसको बोलेंगे, पर क्या है ये, मतलब है क्या चीज़ ये पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना वो योजना है जो 5 वर्षों के लिए बनाई जाती थी। ये 1950 में इसका गठन किया गया था। ये एक समिति बनी थी। ये केंद्र सरकार द्वारा ही इसको चलाया जाता था 5 साल के लिए। लेकिन ये संवैधानिक नहीं था, मतलब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है कि पंचवर्षीय योजना बनाया जाएगा। लेकिन फिर भी एक निकाय थी जो मतलब जिसके द्वारा किसी योजना को क्रियान्वित किया जाता था। उसके 5 साल के लिए उसका एक ड्यूरेशन बनाया जाता था। उसमें जो भी विकास करना है उस क्षेत्र में उतने 5 साल के अंदर में कराना रहता था। उसमें कुछ टारगेट भी रखना पड़ता था, रखे मतलब कितना % उनमें ग्रोथ चाहिए उनको, किसी देश मतलब भारत को। ये वाली मतलब ऐसी इस तरह की सोच लेके मतलब इसके 5 साल के लिए कोई योजना बनाई जाती थी। जैसे कि मान लीजिए कोई 4% रखे इस साल का, मतलब 1 साल का, मतलब हर 5 साल के लिए, पूरा 5 साल के लिए वही रेट रहेगा। 5 साल में मतलब हर साल जैसे 4% का रखा है, हर साल टारगेट रहेगा 4%, या एक पूरा 5 साल के लिए कौन सा कितना प्रतिशत उनका वृद्धि का अनुमान रखा है। जैसे इकोनॉमी कृषि के क्षेत्र में जैसे मान लो रखोगे आप लोग, तो कृषि के क्षेत्र में जैसे वृद्धि कितना होगी 5 साल में, उतना टारगेट मतलब उनको अचीव करना रहता था। उनके द्वारा फिर क्या होगा, बाकी जो और भी योजना थी उनको नियंत्रण और देख रेख इसके द्वारा किया जाता था। तो अभी वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन इनको पढ़ना जरूर है। इनमें से एग्जाम से क्वेश्चन आता है। हर एग्जाम, इंडिया के हर एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। देख लीजिए, इसमें अभी नीति आयोग चलती है 2015 से, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना की गई है। जिसमें एक अध्यक्ष रहता है और एक उपाध्यक्ष रहता है। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष रहता है। उसमें भी ऐसी योजना बनाई जाती थी। अभी वर्तमान में ये समाप्त हो गया। तो पंचवर्षीय योजना कितनी थी टोटल? 12 पंचवर्षीय योजना थी। कितनी पंचवर्षीय योजना थी? 12 पंचवर्षीय योजना थी। ये योजना आयोग एक समिति बनी, योजना आयोग बना। उसके द्वारा यह पंचवर्षीय योजना चलाई जाती थी। उसके द्वारा यह क्या पंचवर्षीय योजना क्या किया जाता था, चलाई जाती थी। ये देखिए इसका, ये 1950 में बना। 50 में इसका गठन हुआ। किसका गठन है? योजना आयोग। और ये बनाना कब, पंचवर्षीय योजना कब से चालू हुई? 1951 से। कब से? 1951 से लेकर कब तक चला? 2017 तक। 2017 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना, कुल 12 पंचवर्षीय योजना शामिल किया गया। मतलब इसमें इसमें 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई। इसमें से 2 गैप है, एक अवकाश काल भी है, एक है 2 साल के लिए एक करके, एक साल के लिए 2 प्लानिंग बनाए गए, 1 वर्षीय प्लानिंग बनाए गए, इसमें सम्मिलित है। बाकी इसमें पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन से विकास किया, आर्थिक ग्रोथ किया गया, इकोनॉमिक ग्रोथ किया गया, वो सारी चीज़ इसमें शामिल होंगे। अभी चलिए मैं बताता हूँ कि कॉलम बनाता हूँ जिसमें पंचवर्षीय योजना का तिथि ले रहेगा, उसका प्रतिशत को कितना रखा था, कितना अनुमानित, कौन सा सफल हुआ, कौन सा असफल हुआ, कौन सी विभाग को, जैसे कृषि विभाग हो गया, औद्योगिक क्षेत्र हो गया, ऊर्जा के क्षेत्र में हो गया, या परिवहन के क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में है जो उसको मतलब ग्रोथ कराना था, उसको मतलब लक्ष्य रखा गया था या बल देना था उस पंचवर्षीय योजना में, उसको लिखूंगा। और किस मॉडल पर आधारित था, मतलब किसने मतलब तैयार किया था, कोई अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक रहेंगे, किनके मॉडल पर वो उस साल की 5 साल की योजना को चलाया गया। तो चलिए बताता हूँ, मैं इसमें विवरण देता हूँ। इसको मिटाते हैं हम लोग। तो कॉलम बनाता हूँ इधर का मैं। तो कितनी पंचवर्षीय योजना? 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई। कितनी योजना बनाई गई?
12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई। चलिए 12 पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कॉलम पहला 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10, 11 पंचवर्षीय योजना, ये 12वां नंबर है पंचवर्षीय योजना। ये दूसरा लिख देता हूँ, इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 12वां, ये शामिल किया गया। अब देखिए इसका टाइमिंग क्या क्या था, कब से कब तक था। तो गठन क्या बोला, योजना आयोग एक बना, योजना आयोग अभी बताया, योजना आयोग बना, योजना आयोग एक गठित हुई समिति बनी योजना आयोग। इसमें मंत्रिमंडल शामिल था, केंद्र के मंत्रिमंडल इसमें शामिल थे। ये 1950 में बना, इसको याद रखिए, मार्च में बना, मार्च 1950 में। चलिए पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956, 5 साल के लिए है। तो 5 साल के लिए है ना, बता रहा हूँ, 1951 से 1956। दूसरा लिखिए 1956 से आपका 61, फिर 1961 से लेकर 66, फिर एक अवकाश काल हुआ, यहीं से देखिए ये चौथा है, इधर यहाँ अवकाश काल हुआ 66 से लेकर 69 तक। ये क्या है, अवकाश काल थी। क्या काल थी, अवकाश काल था। जो हरित क्रांति जो चलाई गई, हरित क्रांति जब चला ना, तो इसी समय अवकाश काल में चलाया गया। हरित क्रांति कब चलाया गया, यही अवकाश काल में चलाया गया। कोई पंचवर्षीय योजना उस समय लागू नहीं। और एक है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसी टाइमिंग में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना टाइमिंग में जो दुर्गापुर है, बोकारो, यहाँ जो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, आपका राउरकेला आपका उड़ीसा में है, और ये जो हमारा भिलाई है, भिलाई का क्षेत्र, भिलाई का क्षेत्र जो शामिल था, उसमें जो स्टील प्लांट लगा है, वो इसी पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में उसको लगा है। उसको कोई पेपर में पूछता है कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत भिलाई स्टील प्लांट को मतलब लगाया गया संयंत्र। तीसरा पंचवर्षीय योजना है, ये अवकाश हरित क्रांति शामिल हुआ। इस टाइमिंग में क्या हुआ, हरित क्रांति शामिल हुआ। चौथा देखिए 69 से, अभी ये यहाँ से चालू होगा, 69 से 74। पांचवा देखिए 74 से 79, फिर ये 79 से आपका 84, 79 से आपका 84, 84 से फिर 85 से 90, 85 सातवां, 85 से 90, फिर यहाँ पे 90 से लेकर 92 तक, 90 से लेकर 92 तक क्या अवकाश का है, क्या रहा ये रोलिंग प्लान, एक वर्षीय प्लान था। कैसा प्लान था, एक वर्षीय प्लान इसमें हुआ। 90 से फिर यहाँ 92 से लेकर आपका 97 आठवीं पंचवर्षीय योजना, फिर आपका 97 से लेकर आपका 2002 ये चला। इसी 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, 9वां पंचवर्षीय योजना के तहत आपका क्या चला गया, जो छत्तीसगढ़ का नया राज्य बना, और उत्तराखंड बना, और झारखंड बना। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये बने 1997, 19 इधर है 1985, ये। चलिए अब इसमें नीचे आते हैं, 10वां आएगा 2002 से, 5 जोड़ी इसमें 2002 से 2007, 2007 से क्या होगा 12, और 2012 से 2017, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना तक इसको पूरा
रखा गया था। तो ये हो गया आपका पंचवर्षीय योजना के उसका तिथि क्रम है। ये अवकाश काल था। हरित क्रांति उसी टाइमिंग चालू हुई। 90 से 92 एक वर्षीय प्लान, 90 से 92 एक वर्षीय का 2 साल का प्लान था। एक वर्षीय प्लान था 2 साल के लिए। 91 और 92, तो 92 से 97 ये चला, 97 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं 2012 से 2017। अब चलिए इसमें कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल थे, मतलब क्या क्या क्षेत्र इसमें, मतलब जो उद्देश्य रखा गया था, इसका उद्देश्य क्या क्या रखा गया था इसमें, कौन से क्षेत्र को बल दिया गया। मतलब पहली पंचवर्षीय योजना में देखिए क्या दिया गया। पहला तो कृषि को दिया गया। कृषि याद रखिए पहला कौन सा है, 1951 क्या है, कृषि। दूसरा में आइए, दूसरा पंचवर्षीय योजना में आएगा आपका उद्योग। उद्योग को महत्व दिया गया, उद्योगीकरण को। फिर तीसरा दिया उद्योगीकरण का विस्तार किया गया। इसका क्या किया गया, विस्तार किया गया तीसरे में। उसी को उद्योग, फिर उद्योग का विस्तार किया गया। फिर अब कैसा करना है, चौथा में आपका सतत मतलब और स्थायित्व रूप से क्या करना है, विकास करना है। स्थायित्व रूप से स्टेबिलिटी रूप से क्या करना है, विकास करना है। स्टेबिलिटी रूप से विकास करना है, इसमें है चौथी पंचवर्षीय योजना में आपका। तीसरा में औद्योगिकरण, विकास और विस्तार करेगा। इसमें सेकेंड है कृषि भी शामिल है, इसमें सेकेंड रूप में बल दिया गया दूसरी में। पांचवें में आइए, इसमें पांचवी पंचवर्षीय योजना में आपका है, इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। गरीबी हटाओ का मेन उद्देश्य था उन्मूलन किया, गरीबी उन्मूलन इनका मुख्य उद्देश्य था। छठवां में आइए, छठवां में क्या किया, गरीबी उन्मूलन हटाओ नारा है इसमें भी। अब इसमें समावेशी विकास है, क्या है, इधर 11वां तरफ में आएगा। इधर देखिए इसमें था 11वां में था, 9वां में था, इसमें न्यायपूर्ण। देखिए न्यायपूर्ण समानता के साथ विकास होगा, ये लक्ष्य रखा गया। समानता के साथ समावेशी विकास इसका लक्ष्य रखा गया 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं से न्यायपूर्ण रखिए, न्यायपूर्ण समानता से विकास करना सभी का। 8वां में देखिए, 8वां में आपका आएगा, इसमें ऊर्जा को शामिल कीजिए। ऊर्जा परिवहन को शामिल किया गया। ऊर्जा परिवहन को विकास करना, ऊर्जा परिवहन क्षेत्र को क्या करना, विकास करना शामिल किया गया। 7वां में आपका है पर्यावरण है, क्या किया गया, पर्यावरण और है ऊर्जा क्षेत्र को इसमें देखा गया। आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण को ये क्षेत्र इसमें शामिल थे। 6वां में आई, ये 6वां है। 6वां में इसका मैं थोड़ा याद नहीं आ रहा इसका। 6वां में मेरे ख्याल से समावेशी विकास या कृषि विकास ही था। इसमें भी कोई खास फर्क नहीं था इसमें। गरीबी हटाओ ऊर्जा से संबंधित होगा, ये ऊर्जा से 6वां ऊर्जा से संबंधित था। कृषि भी शामिल था इसमें, कुछ हद तक कृषि भी इसमें शामिल थी। चलिए नीचे आते हैं, इसमें हो गया। अब जो 10वां में था, 10वां पंचवर्षीय योजना में क्या था आपका, 10वां पंचवर्षीय योजना आपका करना है, अब न्यायपूर्ण हो गया। अब सतत विकास करना, कैसा करना है,
सतत विकास, सतत विकास मतलब निरंतर, निरंतर आपका किस क्षेत्र में, आपका परिवहन हो गया, ऊर्जा क्षेत्र हो गया, और सारे क्षेत्र थे उसमें आपका सतत विकास करना था। ये सभी का समावेशी विकास होगा, इसमें समावेशी विकास होगा, समावेशी विकास करना है, सभी समावेशी विकास को महत्व दिया गया सभी क्षेत्र। रोजगार का इसमें जो है 10वीं में सब रोजगार को शामिल किया गया। रोजगार देना है ऐसे करके शामिल किया गया इसको। रोजगार जो आम जनता के लोगों के लिए रोजगार को इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया इसमें। बहुत सारे और भी पंचवर्षीय योजना बनी औद्योगिक के क्षेत्र में। चलिए इसमें है जो लास्ट है, एक है और है इसमें 12वीं में है समावेशी, इसमें भी है समावेशी और सतत दोनों, एक में सतत विकास और समावेशी। अभी लास्ट में दोनों करने, समावेशी सतत विकास करना है। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना ऊर्जा परिवहन दिया है। ये इसमें मानव संसाधन, इसमें देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें मानव संसाधन इसमें है, जिसमें थे रोजगार देना, चिकित्सा सुविधा प्रदान करना और कृषि क्षेत्र में मदद करना, गरीबी निवारण, बेरोजगारी, ये सब में आपका मानव संसाधन से 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसमें शामिल होगा। अब ये हो गया पूरा विवरण। आप देखिए एक बार, पहला दूसरा तीसरा क्रम से आप देख सकते हैं कौन कौन से क्षेत्र में आपका किस मुद्दे पर बल दिया गया। इसमें सबसे ज़्यादा और जो परसेंटेज रखा गया था, इसके जो वृद्धि का किसमें होगी, सबसे ज़्यादा रखा गया था वृद्धि। इसमें पहला देखिए सफल कौन कौन से हुआ था। ये पहला सफल हुआ था, पहला सफल हुआ, फिर ये असफल हो गया, फिर 5वां से ये सफल, 6वां सफल, 7वां सफल, 1 2 3 4, ये सारे सफल हुए। बाकी आपको इधर उधर बढ़ गए थे। फिर बाकी लोग का जो कम प्राप्ति हुई, कितनी कम प्राप्ति हुई उन लोगों, भले ही मतलब एक हद तक उन लोग कंपटीशन था लेकिन कम प्राप्ति हुई। बाकी इधर ये सभी में इसको याद रखिए। 11वीं में जो है सबसे ज़्यादा लक्ष्य रखा गया, सर्वाधिक परसेंटेज लक्ष्य 11वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया। कितना प्रतिशत था, इसका प्रतिशत था, यहाँ लिख देता हूँ। देखिए 11वीं में आपका 9% लगभग रखा गया था, इसका 9% इसका रखा गया था। मांग थी इसकी कितना, मांग इतना होना चाहिए वृद्धि करके रखा गया था। इसमें लगभग 4% था, 4% या 2% इसमें शामिल थे, 2% लगते तो 2.35 आया था इसमें पहले में। फिर उसके बाद 4 रखे तो कम आया, फिर इससे फिर इधर रखते गए। एक में किसी में 5 रखे तो 6 आया, 4 रखे तो 4 2 आया, ऐसे करके ऐसे बढ़ते गए। आप लोग इसको देख लीजिएगा परसेंटेज को, मैं जो मुख्यतः बता दिए गया हूँ। कौन इसमें सर्वाधिक रखा गया तो उसको पूछता है क्वेश्चन में। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पंचवर्षीय योजना। और इसके बाद है इसमें कौन कौन से मॉडल तैयार किए गए थे, कौन किसके मॉडल पर आधारित था, इसको देखिए। इसको बता देता हूँ, यहाँ को देखिए, इसको बताता हूँ। मॉडल थे इसके, मॉडल किसके मॉडल के पर आधारित थे। तो पहला था हेराल्ड डोमर। क्या था, हेराल्ड डोमर के आधार पर
मॉडल पर आधारित था। ये पीसी महानोबिस, पीसी महालनोबिस। यहाँ चक्रवर्ती थे। कौन थे? चक्रवर्ती थे थर्ड में। चौथा में आपका है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, इसमें है चक्रवर्ती का आएगा और है चक्रवर्ती ही है, और दक्षिण में आपका है अशोक रुद्र आएगा। अशोक रुद्र एक और थे इसमें, अशोक रुद्र थे, अशोक नाम था। ये है तीन, तो देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा आपका है चक्रवर्ती, अशोक रुद्र आपका चौथा में आया। चौथा का है ये अशोक रुद्र चौथा में। फिर ये है 1 2 3, ये गाडगिल फार्मूला। कौन से फार्मूला? गाडगिल फार्मूला पर बेस्ड था। गाडगिल के नाम से उनके द्वारा उनके मॉडल पर आधारित था। कौन से मॉडल पर आधारित था? गाडगिल फार्मूला। अष्टम आठवां था आपका डब्ल्यू मिलर। ये था डब्ल्यू मिलर जी। पूरा नाम था जॉन डब्ल्यू मिलर। आठवां था, इसका मॉडल तैयार था। 9वां 10वां 11वां और 12वां था आपका। 9वां 10वां 11वां 12 इसमें था गाडगिल फार्मूला, मुखर्जी फार्मूला। कौन सा था? मुखर्जी फार्मूला। 9वां 10वां 11वां। तो ये देख लीजिए, पहला था आपका हेराल्ड डोमर के आधार पर, दूसरा था आपका पीसी महालनोबिस, तीसरा था आपका चक्रवर्ती के नाम से, चौथा था अशोक रुद्र के मॉडल पर आधारित था, फिर 5वां 6वां 7वां आपका गाडगिल फार्मूला, 8वां बस एक जो डब्ल्यू मिलर थे, 9वां 10वां 11वां 12 आपका मुखर्जी फार्मूला पर आधारित था। ये हो गया आपका पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हुआ। चलिए, जिनको एडमिशन लेना है, CGPSC प्री की क्लासेस अभी लगेंगी, तो एडमिशन ले सकते हैं।